है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों वसंत तिलका नामक वृत्त। यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, जिस प्रकार से हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि छंद दो प्रकार का होता है। छंद के दो भेद होते हैं, पहला जाति और दूसरा वृत्त। साथियों, वृत्त के अंतर्गत जो तीन वृत्त होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। तो समवृत्त के 26 भेद जो होते हैं साथियों, उसी में 14वें नंबर पर जो वृत्त आता है उसका नाम है साथियों शक्वरी। साथियों, शक्वरी के बहुत सारे भेद होते हैं और उन भेदों में एक बहुत ही प्रसिद्ध भेद जो है वह है साथियों वसंत तिलका, जो कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो साथियों, आप ध्यान से पढ़िए ताकि परीक्षा में यदि वसंत तिलका नामक वृत्त से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। साथियों, यह 14वें नंबर पर है। शक्वरी नामक जो छंद है यह कितने नंबर पर है? 14वें नंबर पर है। यानी कि इसके अंतर्गत 14 अक्षर 14 वर्ण होते हैं, इसलिए इसको 14वें नंबर पर रखा गया है। तो साथियों, जो वसंत तिलक नामक जो वृत्त होता है इसमें भी 14 वर्ण होते हैं। याद रखना साथियों, इसमें भी 14 वर्ण होते हैं। साथियों, हम इसका लक्षण पढ़ते हैं। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा। वसंत तिलका उक्ता, किस प्रकार से वसंत तिलक को बोला गया है? तो बोलते हैं जहां पर तभजा जगऊगा, तगण भगण जगण फिर दो बार जहां पर गुरु की आवृत्ति होती है, इस प्रकार से जहां पर वर्णों की व्यवस्था होती है वहां पर साथियों वसंत तिलका नामक छंद होता है। अब साथियों, हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से लघु और गुरु इस लक्षण में हैं। सबसे पहले वर्ण जो है साथियों यहाँ पर गुरु है, उसके बाद फिर गुरु है, लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, फिर लघु है, फिर लघु है, फिर यहाँ पर साथियों गुरु वर्ण है। उसके बाद यहाँ पर लघु है, फिर लघु है, फिर यहाँ पर गुरु है साथियों, फिर लघु है और फिर गुरु है और फिर गुरु है। अब साथियों, यह हमारे लघु और गुरु की व्यवस्था हुई। अब इन लघु और गुरु यानी कि तीन तीन वर्णों का एक एक गण होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यमाता राजभान सलगम। इस सूत्र के द्वारा गणों का विभाजन होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से गण यहाँ पर हो रहे हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पर जो गण है इसमें अंत वाला जो वर्ण है यह कौन सा है? लघु है। तुम साथियों यहाँ पर देख सकते हैं तगण में अंत वाला जो वर्ण है, अंत वाला लघु जो है वह तगण के अंतर्गत आता है। इसके बाद साथियों आदि गुरु वाला वर्ण यहाँ पर कौन सा है? आदि गुरु वाला साथियों यहाँ पर भगण। तो हम देख रहे हैं तगण भगण, उसके बाद जगण दो बार। जगण की क्या स्थिति है साथियों? लघु गुरु और लघु। तो यहाँ पर भी लघु गुरु और लघु है, यहाँ पर फिर लघु गुरु और लघु है, फिर यहाँ पर दो बार गुरु है। इस प्रकार से साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14 वर्ण इस प्रकार से जहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, जिस वृत्त में, जिस पद्य में, जिस पाद में, वहां पर साथियों वसंत तिलका नामक छंद होता है। और यही स्थिति यदि चारों पादों में क्रमशः रहती है तो वह एक पद्य बनता है, जिसको कि हम वसंत तिलक नामक नाम देते हैं। साथियों, एक उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पर। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विकृता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इस प्रकार से साथियों यह इसका उदाहरण है। हम यहाँ पर भी उदाहरण लगा करके देख लेते हैं, घटा करके। सबसे पहले यहाँ पर वर्ण गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है, फिर लघु है और फिर गुरु है। उसके बाद साथियों लघु है, फिर यहाँ पर लघु है, फिर यहाँ पर गुरु आ गया। गुरु के बाद फिर साथियों यहाँ लघु है, फिर लघु है और फिर यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर लघु है साथियों, फिर यहाँ पर दो बार क्रमशः गुरु है। इस प्रकार से यहाँ पर साथियों सबसे पहला हमारा जो है तगण हुआ और तगण के बाद में यहाँ पर भगण, भगण के बाद साथियों यहाँ पर दो बार जगण और फिर गुरु और फिर गुरु। यही स्थिति साथियों इस पाद में भी, इसमें भी और इसमें भी, चारों पादों में क्रमशः जहाँ पर तभजा जगऊगा, तगण भगण जगण और फिर दो बार गुरु, जब ये स्थिति होती है तो वहां पर वसंत तिलका नामक छंद होता है। अब साथियों बात आती है यति की, कि जब हम इसका गायन करते हैं तो हमें कहाँ पर रुकना चाहिए? तो यदि लक्षण में यह हमें रुकने का, यति का यदि संकेत नहीं दिया गया है तो यति सर्वत्र पादांते श्लोकार्धे तू विशेषतः, यानी कि साथियों
पाद के अंत में तो लेना ही लेना है, और यदि मध्य में स्थिति बनती है या हमें समझ में आ रहा है तो हम मध्य में भी ले सकते हैं या लेना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका गायन करते हैं साथियों। ती उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौगहा, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विकृता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। इस प्रकार से साथियों इसका गायन होता है। इसके बाद साथियों यह षट्वरी यानी कि 14वें नंबर का 14 वर्ण जिसमें आते हैं, इस प्रकार का यह षट्वरी भेद हुआ। इसी के बाद एक और जिसमें 15 वर्ण होते हैं उसको अति षट्वरी बोलते हैं। इसके बाद हम उसको पढ़ने वाले हैं। साथियों अति षट्वरी जो भेद होता है यह 15वें नंबर पर आता है, यानी कि 15 वर्ण 15 अक्षर जिस वृत्त में होते हैं वहां पर अति षट्वरी नामक वृत्त होता है। अब साथियों अति षट्वरी जो है इसके बहुत सारे भेद होते हैं, तो उसके अंतर्गत जो एक प्रमुख भेद है जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों, इसका नाम है मालिनी। क्या नाम है साथियों इसका? मालिनी। यह भी साथियों मालिनी नामक जो वृत्त है यह आपके यूजीसी के पाठ्यक्रम नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि यदि इससे संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। साथियों मालिनी जो छंद है इसका लक्षण इस प्रकार से है, नाना मयुतेयम मालिनी भोगी लोकैहि। इसका मतलब क्या है साथियों, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वर्ण होना चाहिए? तो साथियों यहाँ लिखा है कि ना ना यानी कि पहले नगण, फिर दूसरी बार नगण, उसके बाद मगण, फिर 2 बार यगण। इस प्रकार से साथियों जहाँ पर वर्णों की व्यवस्था होती है, इस प्रकार से 15 वर्ण जहाँ पर जिस वृत्त में जिस पद में जहाँ पर आते हैं, जिस पाद में जहाँ पर आते हैं वहां पर मालिनी भोगी लोकैहि मालिनी नामक वृत्त होता है। तब साथियों भोगी लोकैहि यानी कि इस लक्षण में इन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि आपको कहाँ पर यति लेना है, कहाँ पर आपको रुकना है। भोगी का अर्थ होता है साथियों नाग, तो अष्ट नाग प्रसिद्ध हैं। हम लोग जब नाग पंचमी पर पूजन करते हैं तो अष्टौ नागा प्रकीर्तिताः इस प्रकार से बोलते हैं, श्लोक में अत्यधिक लिखते भी हैं हम अपने घर के दीवारों पर। तो साथियों अष्ट नाग यानी कि पहली बार जो इसमें यति होगी वह 8वें वर्ण पर होगी। उसके बाद लोकैहि सप्त लोक प्रसिद्ध हैं, तो दूसरी बार जब यति होगी तो 7वें वर्ण पर। इस प्रकार से साथियों 15 वर्ण का यह वृत्त होता है। हम देखते हैं साथियों इसमें कि कहाँ पर नगण है, तो साथ कहाँ पर लघु और गुरु, कौन सा वर्ण लघु है और कौन सा वर्ण गुरु है, यह व्यवस्था हम देखते हैं। पहला वर्ण जो है साथियों लघु है, फिर लघु है, फिर लघु 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 लघु, फिर यहाँ पर 2 वर्ण क्रमशः गुरु आ गए। इसके बाद फिर एक गुरु है साथियों, फिर यहाँ पर लघु है और फिर गुरु है। इस प्रकार से साथियों आगे चलते हैं हम। यहाँ पर फिर एक गुरु है, फिर लघु, फिर 2 बार यहाँ पर गुरु वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखते हैं साथियों हम यहाँ पर गण बांटते हैं, तो सबसे पहले साथियों नगण। नगण की स्थिति क्या है? तीनों लघु। यहाँ पर आप देखिए साथियों नगण की स्थिति क्या है? तीनों लघु, तीनों वर्ण जहाँ पर लघु आते हैं वहां पर नगण होता है। दूसरा बार फिर यहाँ पर नगण साथियों, तो यहाँ पर फिर तीनों वर्ण जो है वह लघु है। उसके बाद मगण। मगण ये रहा साथियों, तीनों वर्ण जहाँ पर गुरु होते हैं वह स्थिति मगण की होती है। और आपको यदि स्पष्ट करना है कि कैसे जाना जाता है तो आप सूत्रों को देखेंगे कि मगण में जो 3 वर्ण आ रहा है वह तीनों गुरु हैं। नगण में जो 3 वर्ण आ रहे हैं साथियों वह तीनों वर्ण जो है लघु हैं। इस प्रकार से हम उसको समझते हैं। अब साथियों मगण के बाद हमारी 2 बार यगण। यगण की क्या स्थिति साथियों? पहला वर्ण जो है लघु है और अंतिम के 2 वर्ण बीच का और अंतिम का जो 2 वर्ण है वह गुरु है। तो यहाँ पर यही स्थिति है साथियों, पहला वर्ण लघु है और 2 वर्ण जो है गुरु हैं। इस प्रकार से जहाँ पर व्यवस्था होती है वहां पर मालिनी नामक वृत्त होता है। अब साथियों हम इसको बोलेंगे कैसे? तो पहला जो हमें यति लेनी है, पहली यति जो लेनी है वह 8वें अक्षर पर लेना है। मैं आपको गा करके बताता हूँ। जैसे नाना माया युतेयम, यह एक यति हो गई साथियों। इसके बाद मालिनी भोगी लोकैहि,
इस प्रकार से दूसरी बार हम इसको यति लेते हैं। इस प्रकार से साथियों 15 वर्ण, यदि आपको परीक्षा में इसका नाम याद नहीं आता है और यदि आपको याद है कि 15 वर्ण मालिनी छंद में होते हैं, तो आप आंख बंद करके गणना करके और 15 नंबर का याद करके कि मालिनी है तो मालिनी पर टिक कर दीजिए। आपका प्रश्न 100% सही होगा। इसका जो उदाहरण दिया है साथियों मैंने, एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इसको साथियों हम एक पाद में घटा करके देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर साथियों लघु है, लघु 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 और फिर यहाँ पर लघु। इस प्रकार साथियों पहला नगण हो गया हमारा, दूसरा नगण हो गया। इसके बाद यहाँ पर गुरु, फिर गुरु और फिर गुरु, यह साथियों हमारा यहाँ पर मगण हो गया। और इसके बाद साथियों यगण, यानी कि पहला अक्षर लघु, फिर गुरु, यहाँ पर लघु और फिर 2 अक्षर के अनुसार गुरु। इस प्रकार की स्थिति साथियों जहाँ पर होती है, यानी कि जिस पद में जहाँ पर जिस पाद में यह स्थिति होती है, नगण नगण मगण फिर 2 बार यगण जहाँ पर आता है, वहाँ पर मालिनी नामक वृत्त होता है। यही स्थिति साथियों इस पाद में भी और क्रमशः चारों पादों में यह स्थिति रहेगी। इसलिए यह जो उदाहरण हुआ हमारा, यह मालिनी वृत्त का हुआ। आशा करता हूँ साथियों आप इन दोनों वृत्तों को, यानी कि इसके पहले हमने जो वसंत तिलका नामक छंद पढ़ा है और यह मालिनी, इन दोनों के लक्षणों को और अन्य उदाहरण लेकर के, ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं इनके अलावा और बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको कॉपी में लिख करके और लघु गुरु वर्णों के साथ में यमाता राजभान सलगम इस सूत्र को लेकर के उनको घटा करके जरूर देखेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही आपका यह दिमाग में स्थिर हो पाएगा, अभ्यास से ही आपको समझ में आ पाएगा। इसलिए आप इसको करके अवश्य देखेंगे। और साथियों यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि हम उसके समाधान कर सकें। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।